दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने अभी से पूरे इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। फिल्म का नाम है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। और आज का फोकस है इस फिल्म में नयनतारा के किरदार गंगा के पहले लुक पर, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस एक पोस्टर ने इतना शोर क्यों मचा दिया और क्यों लोग कह रहे हैं कि ये नयनतारा के करियर का सबसे खतरनाक और पावरफुल रोल हो सकता है। चलिए पूरे मामले को शांति से और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले फिल्म की बात करते हैं। टॉक्सिक कोई आम मसाला फिल्म नहीं है। इसका सबटाइटल ही बहुत कुछ कह देता है, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। यानी ये कहानी बच्चों के लिए नहीं, बल्कि वयस्क सोच, डार्क रियलिटी और सत्ता की लड़ाई पर आधारित होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रही हैं गीतू मोहनदास, जो अपने रियलिस्टिक और अनकन्वेंशनल सिनेमा के लिए जानी जाती हैं। लीड रोल में है यश, जिनकी पिछली फिल्मों ने पैन इंडिया लेवल पर रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर, नयनतारा। जैसे ही नयनतारा का फर्स्ट लुक सामने आया, सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंजने लगा, ये वही नयनतारा है? पोस्टर में नयनतारा ब्लैक आउटफिट में नजर आती हैं। उनके हाथ में गन है, आंखों में खौफ और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जो साफ बता देता है कि ये किरदार कमजोर नहीं है। बैकग्राउंड में दिखता है एक लग्जरी हाई प्रोफाइल सेटअप, जो इशारा करता है कि गंगा सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं, बल्कि सत्ता और सिस्टम से जुड़ा एक अहम चेहरा हो सकती है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना जरूरी है। नयनतारा को अक्सर लोग एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड के रूप में जानते हैं, लेकिन अधिकतर फिल्मों में उनकी ताकत भावनात्मक या नैतिक रूप से दिखाई जाती थी। टॉक्सिक में पहली बार ऐसा लग रहा है कि उनका किरदार एक्टिव पावर रखता है, हथियार, फैसला और कंट्रोल। यानी गंगा कोई ऐसी महिला नहीं है जिसे कहानी आगे बढ़ाए, बल्कि शायद वही कहानी को मोड़ दे। यही वजह है कि फैंस इसे नयनतारा का अब तक का सबसे डार्क और रिस्की रोल मान रहे हैं। अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। फिल्म के बाकी किरदारों के लुक्स भी पहले सामने आ चुके हैं और एक पैटर्न साफ दिखता है। इस फिल्म में महिलाएं सिर्फ शोपीस नहीं है। हर फीमेल कैरेक्टर का एक एजेंडा, एक ताकत और एक रहस्य है। नयनतारा का गंगा किरदार शायद उसी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है जहां अच्छाई और बुराई के बीच की लाइन बहुत धुंधली है, और यही टॉक्सिक को बाकी फिल्मों से अलग बनाता है। अब बात करते हैं रिलीज और रिस्क की। टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी, यानी अभी समय है, लेकिन बज़ अभी से शुरू हो चुका है। ये फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी, जिससे साफ है कि मेकर्स इसे सिर्फ एक रीजनल फिल्म नहीं, बल्कि इंटरनेशनल अपील वाली कहानी बनाना चाहते हैं। लेकिन उसी समय एक और बड़ी फिल्म भी रिलीज लाइनअप में बताई जा रही है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर सीधा टकराव तय है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा कमाएगा, सवाल ये है कि कौन कहानी के दम पर टिकेगा। और अगर नयनतारा का किरदार उतना ही मजबूत निकला जितना ये फर्स्ट लुक वादा कर रहा है, तो टॉक्सिक सिर्फ यश की फिल्म नहीं रहेगी, ये नयनतारा की भी सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाएगी। तो निष्कर्ष क्या है? नयनतारा का गंगा अवतार हमें यह संकेत देता है कि आने वाले समय में भारतीय सिनेमा में फीमेल कैरेक्टर सिर्फ भावनात्मक सहारे नहीं होंगी, बल्कि सत्ता, हिंसा और फैसलों का केंद्र बनेंगी। अब असली सवाल आपसे है, क्या गंगा 2026 की सबसे पावरफुल महिला किरदार बनेगी? और क्या टॉक्सिक वाकई उतनी ही खतरनाक होगी जितना इसका नाम है? अपनी राय जरूर सोचिए, क्योंकि इस कहानी में कुछ भी सीधा नहीं है।